हेलो व्यूवर्स। आज हेलो व्यूवर्स आज के गेट टू नॉलेज के क्लास में मैं हसन खालिद आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम कुछ बेसिक्स पर बात कर रहे थे। पहले लेक्चर में भी बात की थी। दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी पर बॉडी पार्ट्स के नेम के लिहाज से। एनाटॉमी में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के नेम्स क्या होते हैं, एनाटॉमिकल नेम्स, जैसे हैंड, माउथ, टोज वगैरह हम बॉडी पार्ट्स के नाम होते हैं। इसी तरह एनाटॉमी में क्या क्या जो है किन नामों से जो मुख्तलिफ बॉडी के रीजन्स को बुलाया जाता है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर बात करेंगे उनकी। सबसे पहले है मीडियल लाइन। अब मीडियल लाइन क्या चीज होती है? इमेजिनरी लाइन विच कट द बॉडी पार्ट्स इनटू टू इक्वल्स, मतलब पूरे जिस्म को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देने वाली लाइन मीडियल लाइन कहलाएगी। अभी तस्वीर के साथ इसे जरा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो है ये मीडियल लाइन है, जिसने पूरी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसे कहते हैं मीडियल लाइन। इसके बाद है सुपीरियर बॉडी पार्ट प्रेजेंट टुवर्ड अपर साइड। अब जिस्म का वो हिस्सा जो अपर साइड पर होगा ये सारी कहलाएगी अपर साइड, और ये सारी साइड कहलाएगी इंफीरियर साइड। अपर साइड, इंफीरियर साइड। जो पार्ट्स इस ऊपर वाले हिस्से में आएंगे उन्हें कहेंगे वो सुपीरियर हैं, और जो पार्ट्स इस हिस्से में आएंगे उन्हें कहेंगे कि ये इंफीरियर है। अब सुपीरियर पार्ट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉडी पार्ट प्रेजेंट टुवर्ड अपर साइड, वही बात जो हमने पहले की कि जो पार्ट ऊपर वाले हिस्से में होंगे वो कहलाएंगे सुपीरियर। इसी तरह इंफीरियर बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन लोअर साइड, इस हिस्से में जितने भी पार्ट्स होंगे वो इंफीरियर कहलाएंगे। इसके बाद मीडियल पार्ट ऑफ बॉडी नियर टू मीडियल लाइन। अब जिस्म का जो हिस्सा इस दरमियानी लाइन के करीब करीब होगा उसे कहेंगे कि ये मीडियल है। जिस तरह चेस्ट रीजन है, ये मीडियल लाइन के बिल्कुल करीब है। ये हिस्सा इसे कहेंगे कि ये मीडियल है। फिर ये हिस्सा ये मीडियल लाइन, जो हिस्सा मीडियल लाइन के करीब हो वो मीडियल कहलाएगा। लेटरल, द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम मीडियल लाइन, टर्म ड्राइव फ्रॉम लेटर। लेटरल मतलब लेटर से बाद वाला। अब इस हिस्से से आगे हिस्सा जो होगा वो लेटरल पार्ट कहलाएगा। मतलब इतना हिस्सा अगर मीडियल है तो इसके बाद वाला हिस्सा कहलाएगा लेटरल। इसी तरह इस साइड से ये वाला हिस्सा लेटरल होगा, ये लेटरल होगा, ये लेटरल, ये पार्ट जो मीडियल लाइन से दूर हो। जो करीब हो वो मीडियल, जो दूर हो वो लेटरल। डीप, द पार्ट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम सरफेस, ई.जी. बोन्स डीप टू स्किन। अब ऊपर वाली सरफेस के नीचे जितने पार्ट्स जो बॉडी ऑर्गन्स या पार्ट्स होंगे वो डीप कहलाएंगे। जैसे हड्डियां होती हैं, एग्जांपल दी गई हड्डियां होती हैं जो हमारे स्किन के बिल्कुल अंदर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टोमिक है, ये दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे डीप कहलाएंगे। सुपरफिशियल, द पार्ट ऑफ बॉडी नियर टू सरफेस, स्किन सुपरफिशियल टू बोन्स। अब जो हिस्सा स्किन के करीब करीब होगा, मतलब ऊपर वाला हिस्सा, सुपरफिशियल ऊपर वाला हिस्सा, उसे कहेंगे कि ये सुपरफिशियल है, ऊपर वाला हिस्सा। जैसे स्किन है हमारी सबसे बड़ी एग्जांपल, स्किन बोन्स के ऊपर होती है, बोन्स के करीब तरीन होती है, इसलिए इसे कहेंगे सुपरफिशियल। जो नीचे हो उसे डीप, जो ऊपर हो वो सुपरफिशियल। प्रॉक्सिमल, द पार्ट ऑफ बॉडी नियरर टू रेफरेंस पॉइंट, द पार्ट ऑफ बॉडी नियरर टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के करीब करीब जो हिस्सा होगा उसे कहेंगे कि ये
प्रॉक्सिमल है। जैसे ये हिस्सा देखें, ये इधर वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल कहलाएगा। डिस्टल द बॉडी, द पार्ट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। इसी तरह ये हाथ इस रेफरेंस पॉइंट के जितना दूर होगा उसे कहेंगे ये डिस्टल है, और ये प्रॉक्सिमल है ये हिस्सा। वेंट्रल इंटीरियर, द बॉडी पार्ट प्रेजेंट इन फ्रंट आर नियर टू एब्डोमेन। ये एब्डोमेन है, ये हिस्सा एब्डोमेन है। अब इसके सामने या इसके करीब जो हिस्सा होगा उसे कहेंगे कि वो वेंट्रल है या इंटीरियर है। इसी तरह डोर्सल पोस्टीरियर, पीछे की जानब जो हिस्सा होगा। बॉडी पार्ट प्रेजेंट नियर टू बैक साइड, पीछे की तरफ जानब जो हिस्से होंगे उन्हें कहेंगे कि वो पोस्टीरियर। सामने वाले हिस्से इंटीरियर और पीछे वाले पोस्टीरियर। कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज, इंट्रोमीडियल। Intro means toward lower side and medial means near to medial line. So the part of body near to medial line and toward lower side. Intro means toward lower side and medial means near to medial line. अब जो हिस्सा, so the part of body near to medial line and toward lower side, जो हिस्सा लोअर साइड पर हो और मीडियल लाइन के करीब हो उसे कहेंगे इंट्रोमीडियल। इंट्रोमीडियल। इसके बाद इप्सी लेटरल। इप्सी मीन्स ऑन सेम साइड एंड लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। ये हिस्सा जो अवे होगा, एक तो सेम साइड पर हो दोनों हिस्से, मतलब जैसे ये है, ये देखें ये इप्सी लेटरल है, ये हिस्सा इप्सी लेटरल है। एक ही साइड के दोनों हिस्से, एक ही साइड के दोनों हिस्से और फिर मीडियल लाइन से दूर, इन्हें हम कहेंगे कि ये इप्सी लेटरल। कॉन्ट्रा लेटरल। कॉन्ट्रा मीन्स ऑन ऑपोजिट साइड एंड लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। लेटरल का हम पहले भी जिक्र कर चुके कि लेटरल जो मीडियल लाइन से दूर हो, और कॉन्ट्रा मीन्स ऑन ऑपोजिट साइड। अब ये देखें ये कॉन्ट्रा लेटरल है, दोनों पार्ट्स ऑपोजिट हैं और फिर मीडियल लाइन से दूर भी हैं, तो इन्हें कहेंगे कि ये कॉन्ट्रा लेटरल है। कौन से? कॉन्ट्रा लेटरल। बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। अब हड्डियां जो हैं उनकी मूवमेंट के लिहाज से एनाटॉमी में उन्हें क्या क्या नाम दिया गया है उस पर थोड़ी बात करते हैं। फ्लेक्शन, बेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस, जिसमें दो हड्डियों के दरमियान का डिस्टेंस कम हो जाए, एंगल डिक्रीज हो जाए, उसे कहते हैं कि ये फ्लेक्शन है। एक्सटेंशन, एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेस। एक्सटेंशन ऐसी मूवमेंट बोन्स की जिसमें दरमियानी एंगल बढ़ जाए, उसे एक्सटेंशन कहेंगे। अबडक्शन, द लिम्ब मूवमेंट अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। मीडियल लाइन क्या थी? दरमियान वाली लाइन। कौन सी लाइन? दरमियान वाली लाइन। दरमियान वाली लाइन जो बॉडी पार्ट को दो हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम करती है, मीडियल लाइन कहलाती है। तो लिम्ब मूवमेंट अवे फ्रॉम मीडियल लाइन, मीडियल लाइन से दूर मूवमेंट करना हड्डियों का एबडक्शन कहलाएगा। इसी तरह अडक्शन, लिम्ब मूवमेंट टुवर्ड मीडियल लाइन। अब मीडियल लाइन की तरफ मूवमेंट करना हड्डियों का कहलाता है एडक्शन। अब जरा देखते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब इस हड्डी का करीब करीब आना, इसका और इसका करीब करीब आना कहलाएगा फ्लेक्शन। जो ये दरमियानी एंगल है ये डिक्रीज हो जाएगा ये, और एक्सटेंशन होगा इस हड्डी का, मतलब हाथ का यहाँ से इस तरफ ले जाना, इस तरफ दूर ले जाना। तो किससे क्या होगा? ये दरमियानी एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ऐसी मूवमेंट को कहते हैं एक्सटेंशन। इसी तरह ये देखें, ये है अबडक्शन एंड एडक्शन। ये लिम्ब मूवमेंट अवे जा रहा है। ये अवे
टुवर्ड। चलते हैं आगे। आगे है प्रोनेशन, फोर आर्म मूवमेंट सच वे दैट palm facing downward। फोर आर्म मूवमेंट सच वे इन सच अ वे दैट palm facing downward, जिसमें आपकी हथेली, पाम मतलब हथेली, हथेली का फेस जो है वो नीचे की तरफ हो। जैसे ये देखें, ये वाली मूवमेंट है, इसे कहेंगे ये प्रोनेशन है। तो इस तरह सुपीनेशन, फोर आर्म मूवमेंट सच वे दैट palm फेसिंग अपवर्ड, ये सुपीनेशन और ये प्रोनेशन। सुपीनेशन, प्रोनेशन। अब इन्वर्जन, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड मीडियल लाइन, और एवर्जन, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम मीडियल लाइन। अब ये बिल्कुल ये मीडियल लाइन कंसीडर कर लें, इमेजिन कर लें कि यहाँ मीडियल लाइन है जो दो पार्ट्स को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। अब टुवर्ड मीडियल, ये मूवमेंट कहलाएगी इन्वर्जन, जबकि ये मूवमेंट कहलाएगी एवर्जन। प्लेंटर फ्लेक्शन, सोल मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन फुट एंड लेग increases। सोल मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन फुट एंड लेग increases। ये प्लेंटर फ्लेक्शन, increases the angle of the angle। ये अब ये डॉर्सी फ्लेक्शन, सोल मूवमेंट इन विच डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट डिक्रीज। ये डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लेंटर फ्लेक्शन, प्लेंटर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन। एलिवेशन, मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड अपर साइड, हड्डियों का ऊपर अपर साइड पर मूव करना कहलाता है एलिवेशन। ये चीज। और दूसरी है डिप्रेशन, मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड लोअर साइड, हड्डियों का लोअर साइड पर जाना कहलाता है डिप्रेशन, जबकि ऊपर वाली साइड पर कहलाता है एलिवेशन। जैसे हम जब कोई चीज चबाते हैं तो चबाते हुए पहले हम दांत नीचे लेकर आते हैं, फिर ऊपर लेकर जाते हैं। तो जब हम ऊपर लेकर जाते हैं अपने जबड़े को तो उसे कहते हैं एलिवेशन, और जब नीचे लेकर आते हैं तो वो कहलाती है डिप्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द हम लोग उसका जवाब प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अज जल्द, और पीपीटी या जो है सॉफ्ट फॉर्म में इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।